अपन भाई लोग है, भाई लोग की तरह रहना मांगता अपन को, समझा ना? समझता है ना? जय हिंद एंड जय जोहार। स्वागत है आप सभी का आज के बेहतरीन सेशन में। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के साथ साथ आज हम देखेंगे आगामी छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगामी छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2। हमारा पहला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश में पुलिस मैनुअल कब लागू किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जनवरी 1951, ऑप्शन बी जनवरी 1858, ऑप्शन सी जनवरी 1931 और ऑप्शन डी जनवरी 1956। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जनवरी 1858। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में पुलिस मैनुअल जनवरी 1858 में लागू किया गया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक निम्न में से किसके अधीन होते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी गृह सचिव और ऑप्शन डी नेता प्रतिपक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी गृह सचिव। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक गृह सचिव के अधीन होते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादियों से निपटने स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन कब किया गया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 2007, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 11 मार्च 2005 और ऑप्शन डी 7 जून 2023। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 2007। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादियों से निपटने स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का गठन 23 अक्टूबर 2007 को किया गया। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज यानी CTJW की स्थापना कब की गई? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 23 अक्टूबर 2007, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 11 मार्च 2005 और ऑप्शन डी 7 जून 2013। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 11 मार्च 2005 और इस कॉलेज की स्थापना सिंगारभाटा कांकेर में की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज यानी CTJW की स्थापना 11 मार्च 2005 को सिंगारभाटा कांकेर में की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। गुरिल्ला से गुरिल्ला की तरह लड़ो निम्न में से किसका ध्येय वाक्य है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए STF, ऑप्शन बी CTJW, ऑप्शन सी बस्तर फाइटर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी CTJW। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि गुरिल्ला से गुरिल्ला की तरह लड़ो, यह CTJW का ध्येय वाक्य है और CTJW का मतलब है काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव की स्थापना किस वर्ष की गई है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2005
और ऑप्शन डी 2013। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1960। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव की स्थापना वर्ष 1960 को की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर की स्थापना किस वर्ष की गई है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2013। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1984। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर की स्थापना वर्ष 1984 को की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर की स्थापना किस वर्ष की गई है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2013। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2005। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी रायपुर की स्थापना वर्ष 2005 को की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट सरगुजा की स्थापना किस वर्ष की गई है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2013। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 2013। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट सरगुजा की स्थापना वर्ष 2005 को की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अविभाजित मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स यानी नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 2005 और ऑप्शन डी 2013। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 1947। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश में होमगार्ड्स यानी नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना वर्ष 1947 को की गई है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस पेट्रोल पंप है। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। तो छत्तीसगढ़ में कुल 2 पुलिस पेट्रोल पंप है। रायपुर में है आस्था पुलिस पेट्रोल पंप और जो बिलासपुर में है उसका नाम है कल्याण पुलिस पेट्रोल पंप। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में 2 पुलिस पेट्रोल पंप है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी जयंती पर ऐसे कैदियों को रिहा किया जाता है जो अपने आप को सुधार चुके हैं या सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गुरु घासीदास जयंती, ऑप्शन बी बाबा अमरदास जयंती, ऑप्शन सी भगवान बिरसा मुंडा जयंती और ऑप्शन डी भक्त माता कर्मा जयंती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए गुरु घासीदास जयंती। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि गुरु घासीदास जी की जयंती पर ऐसे कैदियों को रिहा किया जाता है जो अपने आप को सुधार चुके हैं या सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का क्या नाम है जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात किया गया था। आपके पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बस्तरिया बटालियन, ऑप्शन बी सुकमा बटालियन, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा बटालियन और ऑप्शन डी गीदम बटालियन।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बस्तरिया बटालियन। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की उस बटालियन का नाम बस्तरिया बटालियन है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात किया गया था। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पुलिस विभाग, ऑप्शन बी जेल विभाग, ऑप्शन सी होमगार्ड और ऑप्शन डी परिवहन विभाग। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, परिवहन विभाग। जो परिवहन विभाग है वो सड़क परिवहन एवं संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बाकी तीनों गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि पुलिस विभाग, जेल विभाग और होमगार्ड विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं और परिवहन विभाग सड़क परिवहन एवं संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक पद छत्तीसगढ़ पुलिस में नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पुलिस महानिरीक्षक, ऑप्शन बी पुलिस महानिदेशक, ऑप्शन सी पुलिस आयुक्त और ऑप्शन डी उप पुलिस अधीक्षक। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, पुलिस आयुक्त। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना है कि पुलिस आयुक्त छत्तीसगढ़ पुलिस में नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये थे आगामी छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती हेतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए वीडियो को पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इन प्रश्नों को आपको अलग से नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, दोस्तों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जोहार एंड थैंक यू वेरी मच।